हे हेलो, वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार, आज बात करने वाले हैं हम एक और नए कंसेप्ट की, और ऑलमोस्ट हम लास्ट में बॉस पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लास्ट लेक्चर, और मैं कोशिश करूंगा मतलब सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर अप करने के। अगर नहीं हुए तो सेकंड लास्ट तो आप मान ही सकते हैं ना यार। तो आज देखो यार, कंसेप्चुअली बातें हम करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ बॉस इस नए साल में आप अपने जो भी आपके टारगेट हैं उसको और शिद्दत के साथ उसको आप फॉलो करने वाले और मेहनत करने वाले हैं। ओके, सो देखो यार, सपने तभी पूरे होंगे आपके जब आप पूरी एनर्जी अपने टारगेट को, अपने एम को, जो सपना आप देख रहे हो इंजीनियर और डॉक्टर बनने का, वो भी एक बेहतरीन कैंपस से, ओके, इंडिया के वन ऑफ द टॉप कैंपस की अगर आप ड्रीम करते हो तो उसके लिए आपकी पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन एक जगह अपने अप्लाई करना पड़ेगा, और तब आपको मेहनत करनी है ना। और माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, कभी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आ भी जाता है तो उसको धीरे धीरे इस तरीके की कोशिश करनी है कि मैं उससे दूर रहूं, लाइक, है ना, और उससे फाइट करना है बॉस। ठीक है, सपने अगर आपके सामने है, टारगेट अगर आपके सामने है, तो स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीजें बहुत छोटी बढ़ जाती हैं बॉस। ठीक है, तो यार बात कर लेते हैं, और आज कंसेप्चुअली ज्यादा हम बातें करने वाले हैं। तो यहां पे जो आज मैं बात कर रहा हूं बेसिकली दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, बेसिकली हम उसकी बातें करने वाले हैं। और इसमें जो देखो इसमें जो लिखने वाली चीजें हैं ना, थियोरेटिकली वो हम नहीं लिखेंगे, मैं जस्ट आपको बताऊंगा। अगर आपने फिर भी रीड करना होगा उन चीजों को तो एनसीईआरटी वगैरह का आप यूज कर सकते हैं, उसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा हमारे यहाँ पे इस कंसेप्ट का कैसे यूज होगा, हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके, फॉर नीट एंट्रेंस एज वेल एज जेईई मेंस एंट्रेंस। वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, वो मैं ऑब्वियसली आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है बॉस, तो बने रहना मेरे साथ मस्त तरीके से दोस्तों, मिल के फोड़ेंगे मस्त तरीके से, सारे कंसेप्ट सीखेंगे और उनको अप्लाई भी करेंगे अभी क्वेश्चंस के थ्रू। क्या बात कर रहे हो आप यार। ओके, सो कम ऑन। तो देखो पुराने जमाने से ये माना जाता रहा है यार, जो उसकी एक्चुअल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बॉस, कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसका अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। ऑब्वियसली हम सब ने ये थ्योरी सुनी है, ये कहानियां सुनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये माना गया है कि अर्थ के अंदर कहीं बिल्कुल डीप में जाके एक मैग्नेट है अपनी, और बाहर मैग्नेट है, और उससे इमेजिन किया है, जूम किया जा रहा है कि वहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से बना है, निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं एक बार मैग्नेट होगी भाई, और वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, अराइज हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया है। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग टू दिस रियल थ्योरी हम यहाँ सारी कैलकुलेशंस करने वाले हैं जो हमारे लिए जरूरी है यार। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, और जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, ये सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, जिससे आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाए, मतलब इस तरीके से समझ में आ जाए कि आप इसका यूज कर पाए अच्छे से। आप समटाइम थियोरेटिकल चीजें इसमें ज्यादा होती है, रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, तो आप भूल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि किस तरीके से कंसेप्ट यूज करो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग तक ये कॉन्सेप्ट आप इसको मैं लेके जाऊं, और इसका हम प्रैक्टिकली यूज कर सके क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, सो कम ऑन। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि हमारी अर्थ है, उसके अंदर कहीं जाके भाई एक मैग्नेट है, और वहीं से हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरीके से बना है, वहीं से निकल रहा है। ओके, और किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है वो हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, सो लेट्स सी मैन। ओके, सो रेडी शेडी हो जाओ बॉस इस लेक्चर के लिए। ओके, फुल एनर्जी के साथ। तो देखो, मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मैं। तो सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे, जो फील्ड लाइंस हैं किस तरीके से बन रही होंगी। ओके बॉस, सो हियर वी गो एंड ओ वाओ, मैंने उम्मीद कर ही नहीं थी यार कि ये बिल्कुल मेरे से लड्डू सा बन जाएगा, लाइक बिल्कुल राउंड एंड राउंड ये बन जाएगा, बट ये बन गया है। वाओ, ये तो मजा नहीं आ गया यार। देखो, राउंड एंड राउंड ये बन गया है यार। वाओ, तो ये हमारी अर्थ है। यस, हमारा कब्जा है इसके ऊपर। ठीक है, इंसानों का कब्जा बॉस अर्थ के ऊपर। तो ये आपकी अर्थ है, हम सबकी अर्थ है। अब यार इलोन मस्क तो हम सब है नहीं, बंदा प्लानिंग कर रहा है अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट पे जाने की, ऑसम टेक्निक के साथ, है ना, सब जानते हो कि नहीं। तो भाई देखो, इंसान का दिमाग है ये बॉस, इंसान खतरनाक प्राणी है कि नहीं है।
इंसान खतरनाक प्राणी है, सोचो, है ना, दूसरी जगह दूसरे प्लेनेट पे दुनिया बचाने की कोशिश कर रहा है बंदा, और वो कर भी लेगा। आई थिंक आई एम बिगेस्ट फैन, आप भी होंगे, ठीक है। ओके कूल। तो यहाँ पे ये हमारी राउंड एंड राउंड एक लड्डू सी बॉडी हमने बना दी है, अर्थ हमारी हमने बना दी है। तो पता है क्या बोला गया, देखो ध्यान से समझना। लेट्स सी ये सेंटर है भाई, हमने मान लिया जी, है ना, एवरीथिंग यू हैव टू एज्यूम। एक्चुअली सबसे पहले तो यही समझो आप, ठीक है। तो इसके सेंटर से डायरेक्ट वर्टिकली, है ना, डायरेक्ट वर्टिकली, पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम फॉर्मूले यूज करने की कोई जरूरत, मतलब ही नहीं बनेगा, फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, आपसे क्वेश्चन छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं होंगे अगर आपको टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आप सीख के नहीं जाओगे। इसलिए बहुत पेशेंस के साथ देखना है, बनाना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो चलो, तो लेट्स सी ये एक्सिस मैंने ले लिया दोस्तों, इसको दोस्तों बोलते हैं हम, जो उसके सेंटर से बिल्कुल वर्टिकली ऐसे पास हो रही होगी, कूल ना। इसको, इस एक्सिस को जिसके अबाउट अर्थ हमारी घूम रही है, ऐसे समझो, है ना, इसके अबाउट, तो उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से समझ गए, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके बॉस, किसकी सर? अर्थ की, ऑब्वियस है वो, आप समझ जाएंगे, इसके अबाउट हमारी अर्थ घूम रही है। बट वो क्या कहता है कि एक्चुअली में वो क्या कहता है कि जो हमारी बैर मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो एक मैग्नेट रखी है कहीं, ऐसा हमने मान लिया है, वो इस पे नहीं है, इससे थोड़ी सी टिल्ड सिचुएशन पे है, थोड़ी सी इंक्लाइंड सिचुएशन पे है, हल्की फुल्की सी, मतलब ये प्लेन अलग है, वो प्लेन अलग है ना, ऐसे समझो। तो उसने बोला कि हमारी जो मैग्नेट है वो कुछ ऐसे रखी है, सपोज करो मैंने माना बॉस समथिंग लाइक दैट, ओके, ऐसे मान लो आप, ऐसे, ठीक है, ऐसे वो मैग्नेट रखी हुई है, ओके, ऐसे वो मैग्नेट रखी हुई है, हमने ऐसे मान लिया। पहले आप नाम पे जाएंगे, इनके सारे टेक्निकल जो नेम है उनके नाम को आप समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, आपको एक फील आएगा, आपको चीजें अच्छे से आने लगेंगी, है ना, आप विजुअलाइज करने लगोगे। ओके, सो मैग्नेट कुछ इस तरीके से रखी है, हमने ऐसे बिल्कुल क्लियरली एज्यूम करा है, ठीक है जी। ओके, और ये जो एंगल है, ये जो मैग्नेट जो भी है हमारी, और ये एक्सिस अगर मैं इस तरीके से यहां से पास कराऊंगा, ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल ये लगभग है, ये 11.3 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक्चुअली में एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है किस प्लेन में है ये भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। जो हमारी मैग्नेट है वो किस प्लेन में है ये भी बताऊंगा, प्लेन की हम बात करते हैं हमेशा, ठीक है, ये भी बताऊंगा। अब देखो यार, मेरा जो डायग्राम है ना वो रद्दी बद्दी थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, उतनी ड्राइंग मेरी आजकल खराब हो रखी है, अच्छी नहीं है, पहले मैं काफी अच्छी ड्राइंग कर लेता था, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इतनी एंगल पे ये इंक्लाइंड है, समझ जाएंगे आप। तो ऐसे ना रख के थोड़ी सी ऐसे रखिए, हल्के से एंगल से टिल्ड है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करें सर? तो यहां पे अब ये डिसाइड करना है कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल किधर को है, साउथ पोल किधर को है, ठीक है। तो ये बोला गया भाई ये है यहां पे नॉर्थ पोल, ठीक है, ध्यान से समझिए बॉस, एंड हियर वी गो, दिस साइड इज द साउथ पोल। ओके कूल, वेरी कूल एक्चुअली। ओके, सो अब आपको पता है यार, अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंटर करती हैं, ये तो हमें पता है ना, बाहर की साइड में। तो उसने बोला कि यहां से जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो बाहर को इस तरीके से निकल रही होंगी और कहीं ना कहीं वो साउथ में एंटर कर रही होंगी, है ना। इतने तो आप समझदार हो बॉस, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा बॉस, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको उस कॉम्प्लेक्स सर्किट से डायग्राम से बचाने की। होगे तो आप कंफ्यूज ना हो, मतलब आप अंडरस्टूड है बॉस, आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है, कि सर यहां से निकल रही है ऐसे और इतने इसमें जा रही है बॉस, ठीक है, ऐसे समझो। तो ऐसे ही इधर भी जा रही होंगी, ऐसे निकल रही है सर और इसमें ऐसे जा रही है, तो अजीब सा नहीं बने। देखो थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं ऐसे कोई मेजरमेंट तो नहीं कर रहा हूँ बॉस, ठीक है। तो देख कितना अजीब सा नहीं बन गया, मैंने बोला था ना आपको बॉस, ऐसे, ठीक है। मान लो आप यार, ठीक है, कि मैंने सही बनाया होगा, ऐसे अज्यूम करोगे यार सर आप सही बना रहे हो, मेरे को अच्छा लगेगा,
यस। तो यार ऐसी सिचुएशन बन रही होगी, बस आपने ध्यान देना है अब किस पॉइंट पे आपका जियोग्राफिकल जो नॉर्थ होता है, साउथ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है पोल, उसको आप कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमने इसमें सीखना है बेसिकली। ओके, तो आपने देखा यहां से ऐसे निकल के जा रही है, ऐसे निकल के, और इसमें साउथ साइड में ये है मैग्नेट वाला साउथ, मैग्नेट वाला नॉर्थ। अब इसका मेजरमेंट हम कैसे करें, क्योंकि ये तो हमने एज्यूम कर रखा है भाई हमारी अर्थ है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे साउथ है, कहां पे नॉर्थ है, और कहां पे जियोग्राफिकल है, कहां पे उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल किधर है, ये कैसे पता चलेगा, ये सब आपने समझना है, क्योंकि उसके अंदर तो हम जा नहीं सकते यार ऑब्वियसली। तो यार आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, और हॉलीवुड मूवीज में सबसे ज्यादा यूज होता था, हुआ है, मतलब हमने नॉर्मली में देखने को मिला है। जब हम एक जमाने में, बहुत पुराने जमाने में आप जाओ, जब डिस्कवरीज होती थी किसी भी कंट्री की, भारत की, अमेरिका की, या किसी की भी, ठीक है, तो जहाज, जो पानी के जहाज होते थे, यानी समुद्र के रास्ते से जाते थे, तो उनके पास एक निडल होती थी जिसको हम बोलते थे मैग्नेटिक निडल। तो सोचो उस जमाने से इसका यूज होता आ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म हम डायरेक्शंस का पता लगाते थे, है ना। मजा, इंटरेस्टिंग ना, अगर आप इसको सोचो थोड़ा और डिटेल में तो कितना इंटरेस्टिंग है यार ये, नहीं कि वो मैग्नेटिक निडल से उनको पता ही नहीं होता था कि जैसे आजकल तो सब कुछ पता है कि भाई किधर जाना है, क्या डायरेक्शन है, सब कुछ तो पता है। इवन जो हमारे हवाई जहाज होते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, अभी भी तो मैग्नेटिक निडल ही होती है, जरा से भी डिफ्लेक्ट होती है तो भाई अगर उतरना था उसने कहीं, जैसे दिल्ली में उतरना था तो कहीं और उतर जाएगा, भाई मुंबई में उतर जाएगा। अगर थोड़ी सी भी डायरेक्शन में जरा सा भी चेंज करोगे, थोड़ा सा भी 2 डिग्री 3 डिग्री जरा सा भी चेंज कर दोगे तो इतना फर्क पड़ जाता है। तो उस जमाने से ये चीजें यूज होती आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक निडल की मैं बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं, मैग्नेटिक, ठीक है, निडल। अच्छा सर इसका यूज कैसे होता है फिर, इसको आप क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक निडल का मतलब ऐसी एक निडल जो डिफ्लेक्ट करे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा केवल एंड केवल वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या उसके आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसा भी होगा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो सके, उससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि इधर जा रही है, इधर जा रही है, कैसे जा रही है। सो इसलिए उसका नाम रखा गया मैग्नेटिक निडल। तो वो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल का हम यूज करते हैं। कैसी सर? फ्रीली सस्पेंडेड, है ना। तो आपने सुना भी होगा फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। आप मैग्नेटिक निडल का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये बोला गया यार जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल होती है, अगर हम उसको एक मैग्नेटिक निडल लें और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी और इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, है ना, फिर छोड़ दे, मतलब इसको कहीं पे बांध के फ्रीली, तो ये अपने आप अपने जो इसकी वाइब्रेशन है एक तरीके से जब ये डिफ्लेक्शन कर रही होगी इस तरीके से, तो अपने आप इस तरीके की सिचुएशन में आती है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके स्टे कर जाए, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल और उसका नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है उसको। और 2 ऐसी सिचुएशन होती हैं, 2 ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे निडल बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है। अब वो क्या है ना, वर्टिकल हो जाए, उससे हम आइडिया लगाते हैं। अब ध्यान से समझियो, जैसे हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, और आपने देखा होगा इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। बॉस थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझने की कोशिश करना। दिस इज नॉर्थ पोल, लेट्स से दिस इज साउथ पोल। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है और हमने इसको फ्रीली ऐसे छोड़ दिया है, तो अपने आप ये ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं स्टे तो करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे आप सुनते आ रहे हो। अब देख लो कैसे यूज होता है इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेके आया यहाँ पे, तो ये वाली जो पोजीशन है ना, जो ये देखो, ये जो मैग्नेट है जो यहां से पास हो रही है, ध्यान से समझना। अगर मैग्नेट को मैंने छोड़ा तो वो इस तरीके से यहाँ पे अलाइन कर लेती है अपने आप को कि ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इधर हो जाता है और साउथ पोल इधर हो जाता है। तो एक सिचुएशन तो ये आती है, ठीक है, कि नॉर्थ पोल अगर इधर हो गया, मैग्नेट को मैंने छोड़ा यहाँ पे और नॉर्थ पोल उसका इधर अपने ऑटोमेटिकली, जैसे इधर साउथ था और इधर नॉर्थ था, तो ये अपने आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ ऊपर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन पे अगर इस सिचुएशन आई तो इसका जो निडल का जो नॉर्थ पोल है ना, ये अर्थ के जिस प्लेस के पास होगा, जहां पे भी जो भी इसका जो प्लेस होगा, इस प्लेस पे हम इसको बोलते हैं एन, यानी NM, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। यानी इस मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ के पास का जो प्लेस होगा उस पे जो पोल बनेगा NM बोलेंगे, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आप ध्यान देना, मैग्नेटिक नॉर्थ। बस यही समझना है आपने, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पे आपने फोकस करना है। मान लिया हमने भाई ईस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर मैं इधर आऊं, इधर इसका नॉर्थ पोल है, यहां पे ये इस तरीके से अलाइन कर लेती है अपने आप को। आप ध्यान से देखें,
कि यार इधर इसका साउथ पोल हो जाता है और इधर नॉर्थ पोल, क्योंकि आपको पता है अपोजिट पोल में हमेशा अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो देखो ये नॉर्थ और ये इस निडल इसका जो अंदर बार मैग्नेट है उसका साउथ अट्रैक्ट होके इस तरीके से, मान लिया इस तरीके से आपने इमेजिन किया, तो ये साउथ अगर इस निडल का इधर है तो मतलब एक प्लेस यहाँ पे अर्थ सरफेस पे ऐसा होगा जिसको हम बोलेंगे एन, ये एन, ये है एस एम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एस एम, क्योंकि एन मीन्स ये नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, तो एस मीन्स साउथ और ये मैग्नेटिक, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब, क्लियर। तो ये दो लोकेशंस ऐसी आपको मिलेंगी, ठीक है। इन दो लोकेशंस पे जब ये वर्टिकल हो जाती है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मैग्नेटिक साउथ है और कौन सा बॉस मैग्नेटिक नॉर्थ है। जा रहा है दिमाग में, होले होले बॉस, ठीक है। ओके, सो देखो ये हुआ फंडा क्लियर। अब दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट जो पोल होते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक हो गया मैग्नेटिक, एक हो गया जियोग्राफिकल। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले उसको देख लो जल्दी से एक बार, बिल्कुल पॉज करो वीडियो, है ना, देखो मैंने क्या बोला, क्या बकवास करी आपके साथ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते थे, छोड़ देते थे, बट जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो पाएंगे अगर आपका जो बेसिक फंडामेंटल थियोरेटिकल इसका कंसेप्ट है, इसके नाम, नेमिंग एंड ऑल अगर वो आपके क्लियर नहीं है और अच्छे से आपने मास्टर उसमें नहीं कर रखी है। ओके, तो एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए कि हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ओके, तो जल्दी से आप देख लेंगे, ये क्लियर हुआ, अब हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहीं से एक नया टर्म आपको यहां पे सीखने को मिलेगा कि जिन दो प्लेसेस पे वो निडल जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल है वो एक तरीके से वर्टिकल हो गई, जिन दो प्लेसेस पे, एक यहां पर और एक यहां पर, इस बार मैग्नेट से और इस निडल से पास होने वाली ये जो एक्सिस है ये, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये समझना, इससे जो पास हो रही है ये एक्सिस, दोस्तों इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस, जबकि इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस। अब ध्यान देना, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए। मैग्नेटिक एक्सिस तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे क्योंकि उनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड होंगी सारी चीजें, मैं सब सिखा दूंगा आपको। पहले एक बार इसमें मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, है, थोड़े थ्योरेटिकल कंसेप्ट होती है तो आपको बोरिंग समटाइम फील होता है, बट अगर इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस करने हैं तो यार देखो ये शिद्दत के साथ आपको सीखना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है दोस्तों, ये जिस प्लेन में होती है, इसका जो प्लेन होगा इसी को नाम दिया जाएगा मैग्नेटिक प्लेन की अगर बात करता है मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एक वर्टिकल प्लेन है जिसको आप, वर्टिकल प्लेन है जिसको जो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करके रखता है, मतलब इसको मैग्नेटिक मेरिडियन का नाम दिया गया है। सिंपल है, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल। जो निडल है और ये जो मैग्नेट है, इससे पास होने वाले एक्सिस को मैग्नेटिक मेरिडियन का नाम दिया गया। एक तरीके से जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन है जिससे आपकी मैग्नेटिक एक्सिस पास हो सकती है। यू कैन राइट दिस इज, यू कैन राइट अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, अ वर्टिकल प्लेन, समझ गया, जो इस लोकेशन से पास होता है जिसपे निडल जाके स्टे कर जाती है। सिंपल, कूल। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब एक होता है आपका, ये तो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। मतलब ये एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करता है, मतलब जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये वाली, ये जिस प्लेन में होती है इसको बोलती है जियोग्राफिकल, है ना, जियोग्राफिकल, ओके, मेरिडियन, इतना तो आप समझ ही जाएंगे ना। ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। कैसे पता चलेगा जियोग्राफिकल, कैसे यूज करेंगे आप? जियोग्राफिकल मेरिडियन का मतलब जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, और मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब जहां से आपकी बॉस मैग्नेटिक एक्सिस पास हो रही है। मजा नहीं आ गया? बिल्कुल एकदम क्लियर यहाँ पे हो चुका है कि किसको आप जियोग्राफिकल मेरिडियन का नाम देते हैं, किसको आप मैग्नेटिक मेरिडियन का नाम देते हैं। यार नाम में मैग्नेटिक है यार, समझो। तो मैग्नेटिक एक्सिस से जो पास हो रहा है वो प्लेन वर्टिकल जो भी होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन का आपने नाम देना है। सिंपल है, कूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली। ओके, अब क्या करेंगे सर? दूसरा जो मेन पॉइंट है वो क्या है सर? देखो, ये जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे जो पोल बनाएगी, लेट्स से, तो ये जो पोल होता है ये वाला, ठीक है, इसको, और यहाँ पे ये जो पोल होगा ये वाला, ठीक है। मतलब
अगर आप ध्यान से देखिए, ये पोल होता है आपका जियोग्राफिकल साउथ, है ना, SG, है ना, मतलब जियोग्राफिकल साउथ के पास ही मैग्नेटिक साउथ होता है, ठीक है। इधर जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके पास ही जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, इससे भी ध्यान रख सकते हो। मतलब जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है, वो जो पोल बना रही है उसको नॉर्थ जियोग्राफिकल कहते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं, और इसको जियोग्राफिकल साउथ पोल जी लिख दिया मैंने इसलिए। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बहुत क्लियरली एकदम डिफाइन कर सकते हो सारी चीजों को। यार इतने टर्म्स अगर आपने ध्यान रखे ना भाई, मजा आने वाला है, ठीक है। इतने टर्म्स अगर आपने ध्यान रखे ना दिमाग में, तो आगे जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप फंसेंगे ही नहीं। इवन मैं फंसने ही नहीं दूंगा यार, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है, मैं फंसने ही नहीं दूंगा, बट आपने ध्यान से समझना है, नोट्स अच्छे से ढंग से मेंटेन रखने हैं बस, है ना। मेन पॉइंट इज दैट। अब जो नेक्स्ट टर्म इसमें आएंगे सर वो क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, फिर मैग्नेटिक नीडल जो एंगल ऑफ डिप बनाती है, डिप एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल क्या होता है, यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अर्थ मैग्नेटिज्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फील्ड, वर्टिकल फील्ड, डिप एंगल, इन्हीं पे फोकस करेंगे अब, अगर ये पॉइंट क्लियर होगा। स्टेप नंबर 1 हमने सीख लिया। स्टेप नंबर 1 में, यानी स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा, नॉर्थ पोल कौन कौन से हैं, ठीक है। मैग्नेटिक आपका जो मेरिडियन है वो क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, और नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, मैग्नेटिक साउथ क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ क्या है, जियोग्राफिकल साउथ क्या है, इतना हमने सीख लिया बस, है ना। और लाइन ऑफ फोर्स कैसे जा रही है, ये हमने इतना सीखा बस। स्टेप नंबर 1 में ये देखना। अब स्टेप नंबर 2 में इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3 में खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो हम फील्ड वगैरह की बात करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर मेजरमेंट करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, होले होले, लेकिन जल्दी से, होले होले भी और जल्दी से भी। ओके कम ऑन। ओके सो अब इसको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, जो टर्म्स बचे हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक वैल्यूज जो उसके टर्म्स थे वो एटलीस्ट हमने यहाँ पे देख लिए, पढ़ लिए, मस्त तरीके से उनको ड्रॉ कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है देखो, है ना। अब आपने जो कैलकुलेशन करनी है स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन नहीं करेंगे बट जस्ट देखेंगे, छोटा सा प्यारा सा। देखो अब हमने एक चीज तो देख लिया, उसको अगर मैं नेक्स्ट दोबारा से बनाऊंगा सेकंड डायग्राम में, आप ध्यान से देखेंगे बॉस, तो अर्थ वही है ठीक है। तो देखो यहां पे जो एक्सिस पास हो रही थी, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जियोग्राफिकल मेरिडियन का आप नाम देंगे इसको। और अब एक एक्सिस इस तरीके से पास हो रही थी, तो अब ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही वाहियात सी बन गई है, बहुत दूर बन गई है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है जी, ऐसे आप समझ जाएंगे। ओके तो क्या है बॉस कहानी, तो इसके अबाउट एक्सिस रोटेट, अर्थ हमारी घूम रही होगी, और ये हमारा एक तरीके से दिस वन आपने अभी भी लिखा था जियोग्राफिकल। अब आप जल्दी जल्दी से इसको लिख लो, मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है, मेरिडियन, और ये आपका बनेगा मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक मेरिडियन, जो प्लेन होता है वर्टिकल जिससे मैग्नेटिक एक्सिस पास हो रही है। बिल्कुल क्लियर है, मतलब अब आपको ये। अब दोस्तों एक प्लेन अगर मैं इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लूं, ठीक है, एक प्लेन इस तरीके से लूं, देखो इसका नाम बहुत सुना होगा, ये वाला प्लेन है, अगर सपोज करो ये वाला प्लेन है, तो ये जो प्लेन है, जैसे मेरा हाथ है ये ऐसे रखा है, मैंने ऐसी कटिंग करी है, तो ये वाली एक्सिस जो है ये इसके परपेंडिकुलर है एक तरीके से, जो ये वाली एक्सिस है जो इससे पास हो रही है, देखो ये वाली एक्सिस, ठीक है। तो जो प्लेन आपको परपेंडिकुलर टाइप का नजर आ रहा है जियोग्राफिकल मेरिडियन से, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ से, ठीक है, इसको दोस्तों नाम दिया जाता है जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर, बहुत क्लियरली देखना, जो भी बता रहा हूं ना ध्यान से समझना बॉस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिकल इक्वेटर। और ये मैग्नेटिक एक्सिस है सर, ये वाली आप देख सकते हैं बॉस, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर अगर आपको नजर आएगा तो इस तरीके का एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं, इस तरीके से देखो, ठीक है, दिस इज ओके इस तरीके से देखो, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस जो है लगभग ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है बॉस, ये वाला जो प्लेन आपने यहाँ पे कटिंग करी है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा आपने देखना है, इमेजिन करना है, 2D में बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये तो इस प्लेन को नाम दिया जाता है, इस वाले को, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको नाम दिया जाता है दोस्तों मैग्नेटिक इक्वेटर।
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर है आपके। तो दो प्लेन बन गए यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। अब इनका यूज कैसे करेंगे सब कुछ क्लियर है। अब आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं कि सर यहां पे होता है साउथ लेकिन ज्योग्राफिकल, यहां पे होता है साउथ पोल लेकिन मैग्नेटिक, ठीक है, और यहां पे होता है ये नॉर्थ लेकिन ज्योग्राफिकल, और यहां पे होता है नॉर्थ लेकिन मैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अब ये बिल्कुल मजा है, मस्त है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो हमारी मैग्नेट होती है वो इस पे होती है, ठीक है। अब देखो बहुत क्लियरली आपको दोबारा से रिपीटेशन होगा और बहुत सही तरीके से आप इस चीज को बना सकते हैं। तो यहां है उसकी बार मैग्नेट अंदर नॉर्थ पोल, और इधर है उसका बार मैग्नेट का साउथ पोल, जो अर्थ के अंदर हमने इमेजिन करी है। और आपको पता है यहां से निकलती है आपकी जो भी है लाइन ऑफ फोर्स, इधर से निकल के और इसमें एंटर करती है इस तरीके से। ये क्लियर है कि नहीं है? देखो, ठीक है, इस तरीके से निकलती है, इसमें जा रही होंगी, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या क्या चीज यहां रिप्रेजेंट करी है। इस डायग्राम के थ्रू हमने जो आपके इक्वेटर वाले प्लेन थे वो भी देख लिया, ज्योग्राफिकल क्या था, मैग्नेटिक क्या था, ये सब हमने देख लिया है। फिर से हमने नेमिंग कर दी है, नो प्रॉब्लम। अब होप सो आपका पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा इसको लिखने के बाद। जैसे मैंने लिखा वैसे आप भी लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ओके, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब चले आगे। अब लास्ट पॉइंट पे हम जा रहे हैं जहां पे मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है। क्या है सर मेन पॉइंट? जहां पे हम फील्ड वगैरह की बात करते हैं, डीप एंगल की बात करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ का कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, कैलकुलेशन में आप किस तरीके से यूज करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इस पे डिपेंडेंट जो आएंगे अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो टेक्निकल टर्म्स थे इससे रिलेटेड उनकी बात कर ली है बॉस। अच्छा, एक चीज और, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, हम अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है जो है ना, याद रखना इसकी यूनिट हम नॉर्मली यूज करते हैं गॉस, ठीक है। तो वन जो गॉस होता है G इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला के नियर बाई होता है। अब इसको एक बार चेक करेंगे, यही होता है। अगर टेस्ला में आपने कन्वर्ट करना है तो वन गॉस की जो वैल्यू है वो इतने 10⁻⁴ टेस्ला के आसपास होती है। इसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। इस ऑर्डर में होती है, मतलब थोड़ी बहुत इधर वेरी कर सकते हैं, बट ऑर्डर इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे। तो यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है नॉर्मली वो टेस्ला ना होकर गॉस में इसका मेजरमेंट किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको देखेंगे। हम क्वेश्चंस वगैरह की बात करेंगे आगे चल के, ओके। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इंक्लाइनेशन एंगल, मतलब आप बोल सकते हो उसको, या डिप एंगल उसको आप बोल सकते हैं। ओके, करें स्टार्ट आज का ये मिशन। यहां तक देखो हमने इतनी बकवास करी है ना अभी तक, ये बहुत जरूरी थी यार, सीरियसली बहुत जरूरी थी, ठीक है। जब आप किसी चीज की कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड टर्म्स बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए जानना, ओके, तभी मजा आएगा ना आगे। ओके दोस्तों, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं यार इसके नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस, ओके, एंड दैट इज really important, okay, so come on, what is that? तो देखो, एंगल ऑफ डिप, दैट इज मेन थिंग यार। जब हम फील्ड्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे, अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है यार उसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो एंगल ये तो बहुत जरूरी है, मतलब इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं बॉस, ठीक है। तो डिप एंगल या इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिप बोले या डिप एंगल बोले, आप समझ जाना बस, ठीक है। ये क्या है ये बताने वाला हूं, ठीक है। सो एंगल मेड बाय मैग्नेटिक निडल विद, ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना, अर्थ सरफेस, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नॉर्मल सी आप सिचुएशन को इसको समझ सकते हैं कि अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होता है अर्थ के सरफेस के साथ, उसको डिप एंगल कहते हैं। ये बनाती है हमारी मैग्नेटिक निडल होती है, जो कि एकदम फ्री है रोटेट करने के लिए अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यू कैन से, ओके। सो विद द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखेंगे, विद द सरफेस ऑफ अर्थ। सर कैसे? जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाया था, ऑब्वियसली अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था। तो अर्थ के सरफेस के साथ एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जहां भी स्टे करेगी तो कितने एंगल पे वो रुकती है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं उसका डिप एंगल। किस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं? सपोज करो गाइज, सपोज करो, कम ऑन, हमारी जो निडल है वो इस तरीके से स्टॉप हो जाती है ना, इस तरीके से आप समझे, ओके सर। ये इसका नॉर्थ पोल, मान लिया ये साउथ पोल है, ठीक है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये हो गया, ठीक है। देखो नॉर्थ इधर हो गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BE, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी और वर्टिकल डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल है,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड इसको मान सकते हैं आप वर्टिकल एक्सिस। तो इसी को आप बोल सकते हो एक्चुअली में ये क्या होती है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक है मेरिडियन, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये जो निडल है हमारी, इसका अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बीई, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है, यानी ये वाला, इसको बोलते हैं डिप एंगल, और इसको हम डेल से डिनोट करेंगे, ये सिंबल डेल है ना, दिस इज कॉल्ड एज डिप एंगल, है ना, डिप एंगल। ये आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और इसको याद रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, डिप एंगल है ये। तो क्लियर है किस तरीके से आप बना सकते हैं, मतलब ऐसे देखो, मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, ओके, और ये हमारी एक्सिस थी, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस थी, ठीक है, और ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस थी तो यहां कहीं हम इस तरीके से निकाल रहे थे, और इस तरीके से आपकी लाइंस जा रही थी, फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक निडल को मैंने क्या किया, फ्रीली सस्पेंड किया, और वो यहां पे किसी पॉइंट पे आके सपोज करो इस तरीके से वो स्टे कर जाती है, इसी किसी पॉइंट पे, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और अच्छे से देखने के लिए इसको आप ऐसे समझो, इस तरीके से वो सस्पेंड करती है अपने आप को, इस तरीके से स्टे करती है। तो ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे ये जो फील्ड होगा, इस सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा होगा, इसको हमने नाम दिया है बेसिकली। तो ये निडल है, इस तरीके से आप ये ऐसे जा रही होगी, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 होके ऐसे आ रही होगी। तो जिस भी पॉइंट पे ये अर्थ के सरफेस के साथ, देखो ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसका ऐसे समझो ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन है और इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है, डेल्टा, ओके, कूल, इसको आपने ध्यान रखना है मस्त तरीके से, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज डिप एंगल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने मेजरमेंट कैसे करना है, बस ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो एंगल बना रहा है, वो डिप एंगल है, सिंपल। और ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली, अर्थ के सरफेस के साथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या यू कैन से जो मैग्नेटिक निडल है, वो जो एंगल बनाती है, जो फ्री है मूव करने के लिए अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको डिप एंगल का नाम दिया गया है। और उसी की हेल्प से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं बॉस, ओके। तो इसी को हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, बस आप ध्यान से देखते रहने का, मैं बताता रहूंगा आपको कि किस तरीके से आपने यूज करना है। तो देखो यार, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर ये आपका हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझो बस। अब ये हो गया डेल, बस इतना हो गया, क्लियर है। मैग्नेटिक मेरिडियन वाली एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी, तो इसके साथ एंगल बना रहा, तो उस पे जाएगा बी ई कॉस डेल, इसी को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में यार ये समझो, हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फील्ड होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फील्ड होता है, इतना समझो बस, लॉजिकली सिंपल। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको निकालेंगे हम टोटल फील्ड इनटू कॉस डेल, है ना, ये जो है, ठीक है। तो ये डिप एंगल है, तो ये होता है, और इस पे जो कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज बी ई साइन ऑफ डेल, एंड यू कैन राइट बी वर्टिकल, सिंपल, दिस इज बी वर्टिकल, ओके गाइस, एंड दिस इज बी हॉरिजॉन्टल। तो हमारे टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसके दो कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस बात का ख्याल रखेंगे, जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, जो वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाके अपने उड़ जाते हैं, उड़ रहे होते हैं, बिल्कुल है ना, जा रहे होते हैं, तो जो वो ऐसे जा रहे होते हैं, तो हमें पता है अर्थ के पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन एक फील्ड ऐसे भी है, तो जब हवाई जहाज जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग होती है इसके विंग्स के साथ, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से इसमें बहुत सारे लाइक इलेक्ट्रिकल चीजें, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो सकती है, समझ गए, ऐसा समझो, दो फील्ड है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल फिर काम कर रहा होगा, कहीं पे हॉरिजॉन्टल काम कर रहा होता है, कहीं पे वर्टिकल काम कर रहा होता है, ऐसे चीजों को सीखना है अपने। तो भाई दो फील्ड आपने याद रखने, हमारी अर्थ के पास अब दो फील्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट इज दैट सर, बी ई कॉस ऑफ, मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप थीटा से, किसी से भी कर सकते हो, मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज बी ई साइन ऑफ डेल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, भूलने का नहीं। अगर टोटल आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों के बीच में जो नेट एंगल है तो 90 है, देखो, तो आप लिख सकते हो बी एच का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। और अगर ये डिप एंगल आपने कैलकुलेट करना है तो देख सकते हो आप, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस आपका 10 डेल हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ऑफ
टेंजेंट ऑफ, है ना, इसको लिख सकते हो डेल इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज होंगे। ये फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर डेल यानी डिप एंगल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होगी, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों फील्ड आपको पता हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बताओ, तो वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, तो ये tan ऑफ डेल बन जाता है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, डिप एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इनका यूज होगा कैलकुलेशंस में, दैट्स व्हाई आपको ये पता होना चाहिए। इनके रिगार्डिंग कुछ और मेन बातें हैं वो मैं आपको नोट करके बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, अगर वो बोले एट मैग्नेटिक इक्वेटर, अगर उसने मैग्नेटिक इक्वेटर के लिए बात करी और उसने बोला डिप एंगल की वैल्यू बताओ, डिप एंगल मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होगा, तो आपको पता है मैग्नेटिक इक्वेटर वाली लाइन ये होती थी, ठीक है, ये तो इसका सरफेस यहाँ पे और जो निडल होगी सपोज करो वो यहाँ इस तरीके से होती है, नॉर्थ पोल ये साउथ, तो इसके इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलली, ठीक है। तो याद रखियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो डिप एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, इक्वेटर पे, मैग्नेटिक नॉट जियोग्राफिकल, मैग्नेटिक इक्वेटर पे हमेशा 0 डिग्री होगा। तो अगर 0 होगा तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 0 1 है, तो वहां पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे देखो sin 0 0 होता है, 0 हो जाता है। यानी ये वो पोजीशन है ना, ये वो पोजीशन है मैग्नेटिक इक्वेटर जहां पे डीप एंगल के 0 होने से केवल अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है, वर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना, ठीक है। दूसरा इसी में देखो, एट, अगर आपसे बोलेगा एट पोल्स, अगर वो पोल्स की बात कर रहा है, पोल्स की बात कर रहा है, तो वहां पे डिप एंगल 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों पोल्स पर, ठीक है। और अगर ये 90 होगा तो cos 90 0, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, वैनिश कर जाता है, खत्म हो जाता है एक तरीके से। वो वर्टिकल कंपोनेंट ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है केवल, मतलब वहां केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो पोल्स के लिए और मैग्नेटिक इक्वेटर के लिए बिल्कुल स्पेशल तौर पे आपने याद रखना है इसको मस्त तरीके से। ये रिजल्ट, ये पॉइंट्स यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि नीट और जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत टिपिकल नहीं होते, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन पे होते हैं, अगर वो नहीं आपको पता है तो टिपिकल बन जाते हैं। ये मेन है बस मुद्दा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। इसलिए आपको हर पॉइंट पे ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट है जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, नॉट पॉइंट नंबर 1, उससे तो ऑलरेडी नीट वगैरह में क्वेश्चन आ भी चुका है। पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑल्सो ऑसम इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस बने रहते हैं, और रिजल्ट एज इट इज पूछ ले जाते हैं, वो याद रखने हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए जो आपने याद रखने हैं दोस्तों, आपके सामने क्लियर है फंडा एकदम जो भी है, ठीक है। बार बार आप इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे मस्त तरीके से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपको एप्लीकेशन करने आ जाएगा, हाउ वी कैन यूज ऑल दीज कांसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्लियर है? ओके बॉयज, जैसे कि मैंने आपको बोला 2 लास्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूं, और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट, ये रिजल्ट पूछे जा सकते हैं, इन पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझाऊंगा, पॉइंट मैंने पहले लिख दिया जिससे टाइम हमारा बच जाए। ओके, सो कम ऑन, हियर वी गो, एंड नोट करके आपने लिखना है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ऑलरेडी आ भी चुका है, इसकी शक्ल आप देखो और अपने PYQ जाके देखो, ये आपको आ भी चुका है, तो इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कैसे आएंगे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले पढ़ो, अगर वो बोल रहा है इफ del 1 del 2 आर 2 apparent angles, ठीक है, 2 apparent angles, आप बोलोगे सर ये apparent angle क्या होते हैं? डिप एंगल, del 1 and del 2 आर 2 apparent डिप एंगल्स हैं, है ना, ये डिप एंगल्स है। एक जो एक्चुअल डिप एंगल उसको बोलते हैं ट्रू डिप एंगल, ट्रू, है ना, जो एक्चुअली में है, जो होता है उसी पर्टिकुलर सिचुएशन जब मैग्नेट जो आपकी निडल होती है वो उस पर्टिकुलर मेरिडियन वाली लोकेशन पे अपनी होती है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन पे, ठीक है। ऑफ डिप, अच्छा लिख दिया उसने, apparent डिप एंगल्स, है ना, या इफ del 1 del 2 आर 2 apparent डिप एंगल्स ऑब्जर्व, इसको हटा सकते हो फिर आप, ठीक है। अपरेंट एंगल ऑफ डिप, एक ही बात है, मैंने वहां पे लिख दिया, मैंने इसको नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं। इनको ऑब्जर्व किया गया है इन 2 वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है, विच आर एट 90 डिग्री, मतलब जो परपेंडिकुलर है, 2 ऐसे वर्टिकल प्लेन से इनको ऑब्जर्व किया गया है, जो दोनों के दोनों जो प्लेन होंगे, व्हाटएवर जो भी होंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे विद ईच अदर, एंड द ट्रू डिप एंगल उस समय अगर आपका है डेल, जो ट्रू डिप एंगल, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, del 1 में del 2, इनको नाम दिया गया है, ये apparent डिप एंगल्स हैं, और जो ये del है ये एक्चुअल ट्रू डिप एंगल है। तो इनमें जो रिजल्टेंट आप जब इसको डिराइव करते हैं, रिलेशन निकल के आता है दोस्तों, हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर 2 apparent angles आर गिवन, डिप एंगल्स,
एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रू डिप एंगल, तो ये रिलेशन यूज होगा, बात खत्म, ऐसे समझो, ठीक है। तो कॉट ऑफ स्क्वायर डेल प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर डेल 1 प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर डेल 2, ये रिलेशन होता है, तो ये ट्रू वाला है, दिस इज ट्रू डिप, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एपेरेंट है, ठीक है, एपेरेंट, क्योंकि इनको ऑब्जर्व किया गया है, किसी दो प्लेन से दो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उन प्लेन से ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि इनको ऑब्जर्व किया गया है इसलिए इनको एपेरेंट बोला है, ये एक्चुअली में है ट्रू, है ना, ऐसे याद रखो, दिस इज द रिलेशन। व्हेनेवर जब वो ट्रू डिप एंगल की बात करेगा और दो डिफरेंट एंगल गिवन होंगे, वो एपेरेंट डिप एंगल होंगे, बात खत्म, आप उनका यूज करो, डायरेक्ट यूज करो उनको, यहाँ पुट करो, इस रिलेशन का यूज करो, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर, ये ऑलरेडी आ चुका है, ध्यान रखियो, ठीक है। उसने बोला इफ वर्टिकल प्लेन कैरिंग निडल, यानी मैग्नेटिक निडल, वो बोल रहे हैं हमारे पास वर्टिकल प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक निडल है, उसने मैग्नेटिक निडल जो कैरी कर रहा है और वो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक मेरिडियन ही बोलेंगे हम उसको, इज टर्न्ड और डिफ्लेक्टेड, इसको टर्न करें हम थोड़ा सा टिल्ड कर दे, डिफ्लेक्ट कर दे बाय सम एंगल अल्फा, मतलब ऑलरेडी सपोज करो हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक मेरिडियन इसको कहते हैं, उसी में मैग्नेटिक निडल है, और ये ऐसे होता है, अगर इसको थोड़ा सा भी किसी एंगल से हम ऐसे टर्न कर दें, डिफ्लेक्ट कर दें बाय सब एंगल अल्फा, एक नया एंगल है जो डिफ्लेक्शन एंगल आप कह सकते हो, टर्न जिससे आपने किया उसको, देन डिप एंगल जो होता है वो चेंज होता है, ऐसे करने से डिप एंगल चेंज हो जाएगा, और उस नई पोजीशन में जो मैग्नेटिक मेरिडियन आपने चेंज करी है, उस नई पोजीशन में जो डिप एंगल बनेगा उसी को नाम दिया गया है एपरेंट डिप। देखो यहां से क्लियर हो गया कि नहीं, उसी को नाम दिया गया है एपरेंट डिप, समझो, ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, सपोज करो ये एक्सिस है आपकी, एक्चुअली में ये एक्सिस है जिसमें मैग्नेटिक निडल है, और देखो एक वर्टिकल प्लेन है कैरिंग निडल, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, और ये ऐसे है, अगर आपने किसी ने जरा सा भी इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, थोड़ा सा भी ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये मैग्नेटिक जो है ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ओरिजिनली जो ओरिजिनल है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और आपने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया बाय सम एंगल, है ना, लेट्स सी अल्फा, तो ये न्यू पोजीशन नहीं होगी इसकी, न्यू पोजीशन, तो न्यू पोजीशन में जो नया एंगल बनेगा डिप, क्योंकि यहां पे जो एंगल बन रहा था डिप एंगल, इस वाली पोजीशन में जो डिप एंगल था वो डेल था, अब इस वाली पोजीशन में जो एंगल होगा वो एपरेंट होगा, है ना, वो एपरेंट होगा, जो ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि आपने मैग्नेटिक मेरिडियन को ही डिफ्लेक्ट कर दिया तो डिप एंगल चेंज हो जाता है, ऐसे करने से उसको हम डेल ए का नाम देंगे, ए मतलब एपरेंट होगा वो, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज एपरेंट, ओके, सो उसको एपरेंट एंगल देते हैं। तो ट्रू डिप एंगल में और एपरेंट डिप एंगल में क्या रिलेशन होता है उसको आप कैसे निकालोगे, जो आपने मैग्नेटिक मेरिडियन को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने से जो डिप एंगल चेंज हो गया, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, tan ऑफ डेल ए, यानी टेंजेंट ऑफ डेल ए, एपरेंट एंगल का टेंजेंट इज इक्वल टू tan ऑफ डेल, है ना, एक्चुअल जो ट्रू एंगल है आपके पास, है ना, एक्चुअली में, डिवाइड बाई कॉस अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन एंगल, जिससे आपने डिफ्लेक्ट किया उसको, डिफ्लेक्शन एंगल है अल्फा, और ये डेल क्या है, ट्रू डिप है, ये डिप एंगल है ट्रू, और ये तो आपको पता ही है एपरेंट है। तो यार अब आप समझ गए होंगे एपरेंट डिप एंगल है, ये दो फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएशन आपके सामने है, बढ़िया से रीड करो, देखो, अंडरलाइन करो, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को याद करके जाना, मस्त तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिचुएशन आपको समझा दी है, क्या सिचुएशन हो सकती है, अब इसके कुछ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा तो आपको और अच्छे से अप्लाई करना आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब हम बात करेंगे, बहुत बात कर ली हमने आज, कंसेप्चुअली थियोरेटिकली ये जरूरी थी, इसमें कुछ भी नया नहीं हो सकता था, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, अब इसका यूज करके आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अब वो चाहे एक अच्छा क्वेश्चन हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली सारी चीजें अब हमें कहीं ना कहीं पता है। एंड थैंक यू वेरी मच, पेशेंस के साथ, मेरे को पता नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, पेशेंस के साथ इस लेक्चर को सुनने के लिए, क्योंकि मैं भी बिल्कुल फील कर पा रहा हूँ कि थियोरेटिकल है, तो बच्चे लोग काफी बोरिंग फील कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, 4 मार्क्स, रैंक यहाँ की वहां चली जाती है, वहां की यहाँ आ जाती है, अगर एक भी क्वेश्चन आप रॉन्ग करके आएंगे और कंसेप्ट अच्छे से सीख के नहीं जाएंगे इसका, ओके, समझ गए, इसलिए मोटिवेशन यही है आपका, एक भी क्वेश्चन आएगा वो भी सॉल्व होना चाहिए, ट्राई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कम ऑन गाइस, सो हियर वी गो, एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लो, खुद भी कर सकते हो आप, पढ़ लो, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लो, और फिर सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले पढ़े ही कितने अभी हमने, 1 2
3 4 5 ही तो फॉर्मूले पड़े हैं यार, और उनकी प्रैक्टिस अब आपको बढ़िया जानी चाहिए। मैं क्वेश्चन भी इंडिविजुअली सब पे डिपेंडेंट कराने वाला हूं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, और अच्छे से आपके दिमाग में ये सारे कंसेप्ट सेट हो जाएंगे। और आज के आज ही बॉस है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के नाश्ता वास्ता जो भी आप कर रहे होंगे, आप लंच कर रहे होंगे या फिर डिनर कर रहे होंगे, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके इसको रिवाइज जरूर करना। एक बार इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्टार्टिंग से जरूर देखना, जिससे एटलीस्ट लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में चीजें रहे, अदरवाइज ये भूल जाएंगी। आई गारंटी ये भूल जाओगे आप, ठीक है। जो कर लेना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी, तो मजा आएगा आपको, ठीक है। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो √3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब ये ज्यादा है, देखो ये कम है, ये गिवन है क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लेंगे। वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेप्थ एट दैट प्लेस। जिस प्लेस पे वर्टिकल कंपोनेंट √3 टाइम ग्रेटर है हॉरिजॉन्टल से, वहां पे डिप एंगल कितना होगा, डेल निकालना है। तो आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था 10 ऑफ, ये 10 है ए नहीं है ये, ठीक है, खतरनाक ही बना दिया मैंने। 10 आपका फॉर्मूला मैंने बताया था वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, यू कैन यूज दिस डायरेक्टली। तो देखो 10 ऑफ डेल इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट कितना है सर, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है √3, किसके टाइम्स है BH, और BH तो नीचे भी है, ये कैंसिल हो गया। तो यार कितना आसान है अगर फॉर्मूला याद है, √3 10 60, तो डिप एंगल कितना आ गया आपका 60 डिग्री होगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे, डिप एंगल 60 डिग्री पे होगा, ठीक है, इतना होगा। सिंपल है, देखो कर लेंगे आप, टेंशन नहीं लेने का, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखो, मचा डालेंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे जितने भी बनेंगे, मतलब इन पे डिपेंडेंट उतने क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो आपने ध्यान से देखते रहना है, और PYQs में अगर कोई भी क्वेश्चन आया उसको ढूंढना है, सॉल्व करना है, नहीं होगा मेरे को बताना, बताया करो यार, फीडबैक भी दिया करो मेरे को यार, मेरे को कब पता चलेगा आपको क्या तकलीफ है, किस तरीके की सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, लाइक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यार बताओ प्लीज, मेरे को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, पर आपसे फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, वो मैटर करता है ना, और भी बच्चों के लिए वो मैटर करता है। आप जिस तरीके का फीडबैक दोगे उसके लिए मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, आपको और औसम तरीके से फिर चीजें मैं देख सकता हूँ चेंजेस करने के बाद, ओके। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ये यार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप मेरे अंदर और जिससे मैं आपको और बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर पाऊँ, आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ, तो मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट कब मिलेगी, जब आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, फीडबैक देंगे। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज, ओके। सो हियर वी गो, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। और व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, इसको हटाओ, सेकंड क्वेश्चन देखो, ओके। सो जल्दी से देख लो क्या है सेकंड क्वेश्चन, और उसमें क्या गिवन है। द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 30 डिग्री, ओके। ट्रू डिप को हम डेल से डिनोट करते थे और 30 डिग्री दे रखा है, ट्रू डिप एंगल है, मतलब कहीं ना कहीं अपरेंट वगैरह की बात करेगा इसमें, ट्रू डिप तभी वो नाम यूज कर रहा है, अदरवाइज वो डायरेक्ट बोलता है डिप एंगल, ओके। सो द वर्टिकल प्लेन कैरिंग निडल, एक वो वर्टिकल प्लेन जो निडल को कैरी करता है, मैग्नेटिक निडल जिसमें होती है मतलब इज टर्न थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन। ओ अच्छा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है आपकी, ठीक है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन से उसको आपने 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर दिया है। तो याद करो, जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन वाली एक्सिस से इसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब अल्फा दे दिया है 30 डिग्री, है ना, अल्फा भी कितना दे दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो कैलकुलेट द अपरेंट वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप, यानी एंगल ऑफ डिप की इस नई लोकेशन पे हमने अपरेंट वैल्यू निकालनी है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 10 ऑफ डेल ए इक्वल टू 10 ऑफ डेल ओवर कॉस ऑफ अल्फा। तो 10 ऑफ डेल ए को आप लिख सकते हैं 10 ऑफ 30 ओवर कॉस ऑफ 30, ये भी है, जिस एंगल से डिफ्लेक्ट किया वो भी 30 है। tan 30 1/√3 होता है, cos 30 √3/2 होता है, 2 ऊपर जाएगा और नीचे √3 × √3 3 हो जाएगा, चेक करें आप। तो 10 ऑफ डेल ए दोस्तों यहाँ पे आपके पास बन रहा है 2/3, और डेल ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो 10 को उधर लेके जाओ तो इनवर्स ऑफ 2/3, इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इससे आगे आपको करने की, इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिचुएशन देखें, और फॉर्मूला ये थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं, 10 ऑफ ट्रू डिफ एंड कॉस डिवाइड में कॉस अल्फा। सो ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड है, बस सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करनी है, आपने समझनी है, क्योंकि क्लियर क्वेश्चन में बोला था द वर्टिकल प्लेन कैरिंग नीडल इज टर्न थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, फ्रॉम
मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, कम ऑन। तो हो गया, मस्त तरीके से आपने कर लिया, नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम सिमिलरली लाइक दैट। ओके ओके, तो इसको देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप कर सकते हैं इसको पढ़े, इसमें क्या गिवन उसको लिखे, क्या पूछा उसके बारे में सोचे कि कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भाई बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो, नहीं याद है तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपको पूरा रिलेशन बनाना पड़ेगा तब जाके आपका क्वेश्चन होगा। तो देखना ध्यान से, द वैल्यूज ऑफ एपरेंट एंगल्स ऑफ डिप एट टू प्लेसेस, फिर से सुनो, द वैल्यूज ऑफ एपरेंट एंगल्स ऑफ डिप एट टू प्लेसेस मेजर्ड इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स आर। उत्तरी मतलब डिप एंगल को मेजरमेंट किया जा रहा है दो अलग अलग प्लेन से, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब दो एपरेंट एंगल आपको दे दिए, डेल 1 डेल 2, टू एपरेंट एंगल्स आपको दे रखे डिप 30 और 45, 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, दो अपरेंट डिप एंगल आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन द ट्रू एंगल ऑफ द डिप एट दैट प्लेस, एट द प्लेस, एट द प्लेस। तो ट्रू डिप एंगल को हम डेल से डिनोट करते थे और ये फॉर्मूला हम यूज करते थे, कॉट स्क्वायर डेल, कॉट ऑफ स्क्वायर डेल 1 प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर डेल 2। यार वाओ, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा इससे। तो देखो कॉट ऑफ स्क्वायर डेल निकालना है, तो कॉट ऑफ स्क्वायर डेल 1 कितना है सर 30, कॉट ऑफ स्क्वायर ये कितना है सर 45, तो कॉट ऑफ स्क्वायर डेल यू कैन राइट दिस इज कॉट 30। अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, देखो याद करो, अगर हम बात करें tan 30 तो ये होता है 1/√3, तो इसका रिवर्स होता है कॉट, तो इसकी 30 वैल्यू कितनी होगी √3 होगी सर, तो आप लिखेंगे √3 और इसका स्क्वायर भी है। कॉट 45 है, चाहे tan लिखो चाहे कॉट लिखो, तो 45 पे तो आपको पता ही होती है वैल्यूज क्या होती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल मैन। सो अगर आप लिखेंगे tan ऑफ 45 तो 1 होता है, तो cot ऑफ 45 ये तो इसका रिवर्स तो 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो cot ऑफ स्क्वायर डेल इज इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड दैट इज 4, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा और cot ऑफ स्क्वायर डेल आ जाएगा, ये स्क्वायर हटाओगे इस पे रूट आ जाएगा, आप देख सकते हैं cot ऑफ डेल इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 एंड दैट इज 2, तो cot ऑफ डेल की वैल्यू आपके पास आ रही है 2। Now you can see very clearly, okay? Simply इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। अब और क्या कर सकते हो, कॉट डेल ऐसे लिख लो या tan में कन्वर्ट कर दो, अगर tan ऑफ डेल लिखना है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ, मतलब डेल की वैल्यू निकालनी है ना, तो tan इनवर्स इधर जाएगा 1/2, ऐसे ऑप्शन में गिवन होगा। अगर कॉट के टर्म्स में है तो ऐसे गिवन होगा, tan के टर्म्स में है तो ऐसे गिवन होगा, तो जैसे भी होगा आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताना था हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होप्स हुई, मैं उम्मीद करके चलूंगा बॉस कि आपने ये कंसेप्ट को सीख लिया होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे फिर से इसकी, और आपको और अच्छे से एंजॉय आप इसको कर सकते हो मस्त तरीके से। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, खुश हो जाओ यार, अब तो खुश हो जाओ, यू नो, है ना, लास्ट लेक्चर खत्म होने वाला है, तो आपको तो बनता है आपका खुश होना। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, और मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे इसको सॉल्व कराना पड़े, बट ऑल दो मेरे को कराना पड़ेगा, बट आप खुद भी कर सकते हैं। पढ़ लो जल्दी से, देख लो क्वेश्चन में क्या गिवन है और इसका डेटा नोट करो और उड़ा डालो जल्दी से मेरे से भी पहले। ओके, उसने बोला द सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B0 एंड द वर्टिकल कंपोनेंट V0 ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसने दिया B0 इज इक्वल टू V0, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों ही सेम हो गए, मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड और जो वर्टिकल फील्ड होता था अर्थ का वो सेम है, उनकी वैल्यू जिस तरीके से दे दी उसने, कहने का उसका सीधा सा मतलब यही है। उसने बोला टोटल इंटेंसिटी एट दैट प्लेस विल बी, मैग्नेटिक फील्ड टोटल अर्थ का कितना होगा उसका मतलब है टोटल इंटेंसिटी, ठीक है, हमें निकालना अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे। याद करो दोस्तों, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन हो, वर्टिकल भी और टोटल निकालना पड़े, तो मैंने आपको बताया था B इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, दोनों ही दे दिए आपको, वो भी इक्वल, तो अंडर रूट में B0 V0 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखूंगा B0, और ये जो वर्टिकल है ये भी V0 है और वो B0 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम B0 ही लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2B0 का स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर हट जाएगा, इस पे रूट रहेगा, तो इससे आप B0 लिख सकते हैं। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल इंटेंसिटी है जो, वो √2 टाइम्स होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के या वर्टिकल कंपोनेंट के भी लिख सकते हो आप, जो भी ऑप्शन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे आप, तो V0 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उसने वर्टिकल कंपोनेंट को V0 लिखा है, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस। ओके,
कूल कर लेंगे मस्त तरीके से। ओके, तो उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय कर लिया होगा। ओके, नोट्स मेंटेन कर लेना क्योंकि तभी क्वेश्चन होंगे, अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तभी क्वेश्चन होंगे जब आप बेसिक से बेसिक चीजों पे यहाँ पे ध्यान देंगे, तभी आपको ये कर पाएंगे। तो लास्ट लेक्चर कहीं ना कहीं हमारा बच ही गया है यार, वो हम अभी नहीं कर पाए हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो वो सारी रिलेशनशिप हम नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म करेंगे। वो छोटा सा ही होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, बस कुछ टर्म्स मैंने आपको सिखाने हैं, उन पे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, क्योंकि देखा गया पिछले साल से उन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, दैट्स व्हाई। छोटा सा प्यारा सा मेरे को लगता है विद इन 30 मिनट्स वो लेक्चर हो जाएगा। सो ये कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म अब, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सब कुछ हमने एक तरीके से देख लिया है। तो लास्ट लेक्चर इसका बचा है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अपने एग्जाम के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको अच्छा लगने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है यार। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से कंटेंट के साथ, ऑसम से लेक्चर के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।